बच्चों आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर में आपको हर जगह सिर्फ एक ही ट्रायंगल दिखाई देगा और उस ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। उस ट्रायंगल का नाम क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने ट्रायंगल का नाम दे दिया है एबीसी, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे तीन साइड आपको दिखाई देगा। एक साइड का नाम है AB, दूसरा साइड है, तीसरा साइड है AC। तो बेटा 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हम लोग लॉन्गेस्ट साइड भी बोलते हैं बेटा। राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड भी हम बोलते हैं। समझा अच्छे से आपको कहा बच्चों। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल तो ड्रॉ कर दिया है और इस ट्रायंगल के माध्यम से आपको एक चीज और समझ में आएगी कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है बच्चों दो चीज फाइंड आउट करना, एक होता है हाइट और दूसरा होता है डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री का यूज दो चीजों में होता है बेटा, एक हाइट और एक डिस्टेंस फाइंड आउट करने में होता है, ठीक है। तो सपोज यहां पर एक बंदा सी फॉर चिंटू, चिंटू यहां पे है तो हम इसको ऑब्जर्वर बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वर यहाँ पे है बेटा। ऑब्जर्वर देख रहे हैं ए फॉर एरोप्लेन। क्या देख रहे हैं बेटा? ए फॉर एरोप्लेन। तो उसके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि आखिर ये एरोप्लेन कितना ऊपर उड़ रहा है, कितना हाइट पे उड़ रहा होगा, है ना, यानी हाइट। और एरोप्लेन अभी मुझसे कितना डिस्टेंस पर होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। हेलो गाइस, यहां तक सब लोगों को समझा? हेलो बेटा, यहां तक समझा? तो बेटा एक बात का ध्यान देना कि थीटा की जो सामने साइड आ रहा है AB, वो हाइट था, बोलो। लेकिन बच्चों यहाँ पे थीटा के सामने वाले को हम लोग अपोजिट साइड बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड। हेलो गाइस, यहां तक सब लोगों को समझा? और जो साइड बचा कुछ BC बच गया ना, तो BC को हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट साइड। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? एडजेसेंट। बच्चों यहां तक सब लोगों को समझा? पहले मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज दो चीजों में होगा, एक हाइट और एक डिस्टेंस फाइंड आउट करने में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है और थीटा के सामने जो साइड है बच्चों उसको हम लोग बोलेंगे अपोजिट साइड और जो बचा कुचा रहेगा वो एडजेसेंट साइड। बच्चों एक दूसरा ट्रायंगल PQR है ना, 90 डिग्री। अब बच्चों लोग मुझे एक बात बताओ, हाइपोटेन्यूज क्या होगा इसके अंदर? पता है तो सब लोग बोलो। हाँ, 90 डिग्री के सामने कौन सा साइड है ना? PR आया। हेलो बेटा, यहां तक इसको डाउट है किसी को? 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज। लेकिन अभी यहाँ पे ना पायलट, P फॉर पायलट, देखो थीटा यहाँ पे बन रहा है। ऑब्जर्वर जहां पे होगा वहां पे थीटा बनेगा। ऑब्जर्वर जहां पे होगा वहां पे क्या बनेगा? थीटा। तो यहाँ पे थीटा जब इधर था बच्चों, इधर जब थीटा था तो थीटा के सामने अपोजिट साइड AB थी। लेकिन अब थीटा कहां पे? यहाँ पे है ना, तो उसके सामने का साइड कौन सा है? तो अब ये अपोजिट साइड माना जाएगा। हेलो गाइस, यहां तक सब लोगों को समझा? और बचा कुचा क्या बच्चों? PQ। तो ये हो गया हमारा एडजेसेंट साइड। हेलो गाइस, यहां तक सब लोगों को समझा कि नहीं समझा? जब थीटा इधर रहेगा तो ये अपोजिट, ये एडजेसेंट, और जब थीटा इधर रहेगा बच्चे लोग तो ये अपोजिट और ये एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूज की जगह फिक्स है, वो कभी नहीं चेंज होती, वो 90 डिग्री के सामने रहेगा। थीटा अलग अलग होता है तो एडजेसेंट और अपोजिट भी आपके चेंज होते हैं। हेलो, यहां तक इसको डाउट है? बोलो यार, आवाज नहीं आ रहा, क्या हो गया? हाँ, अभी इसके ना बहुत सारे बेसिक्स हैं तो हम लोग फटाफट ने इसके पूरे बेसिक्स पढ़ लेते। पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 6 होते हैं। उनमें से मेजर 3 है। एक है बच्चों लोग जल्दी बोलो, साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये मेजर है।
आप जब 9th स्टैंडर्ड में थे आपने इन्हीं तीनों के बारे में सीखा था, 8.1 और 8.2। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेटा 3 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। हेलो भाई, यहां तक सब लोगों को समझा? टेन थीटा का एक दोस्त है बेटा, आप याद रखना है, कॉट थीटा। दोस्त याद रखो तो जल्दी याद होगा। कॉस थीटा का दोस्त है, जल्दी बता दो फटाफट, सेक थीटा। और साइन थीटा के दोस्त का नाम है कॉसेक थीटा। सिर्फ दो से याद रखोगे तो आपके बहुत सारे फॉर्मूले उसी में हो जाएंगे। याद हो गया कि नहीं बच्चों लोग? जल्दी बताओ, स्टार्टिंग में जल्दी बोलो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का दोस्त कॉस थीटा का, और साइन थीटा का कॉसेक थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ? साइन थीटा का फॉर्मूला अच्छा दोस्त लोग की खास बात ये होती है कि उन लोग हमेशा उल्टा काम करते हैं। क्या करेंगे? उल्टा। बस इतना याद रखो, यानी कॉट थीटा टेन का उल्टा काम करेगा, सेक थीटा कॉस का उल्टा काम करेगा, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा काम करेगा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। बोलो बेटा जल्दी से, हाइपोटेन्यूज। सब लोग को इतना समझा कि नहीं समझा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का फॉर्मूला होता है बेटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन, और टेन थीटा का फॉर्मूला होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। समझा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब बताओ कॉट थीटा इसका उल्टा काम करेगा तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? अपोजिट। अपोजिट कोई बोल रहा है बेटा? सेक थीटा का क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी बोलो। राइट, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। और यहाँ पे बेटा ठीक है। आई होप यहाँ तक सब लोगों को समझा रहेगा। ठीक है गाइस, याद रखना, भूलना नहीं। चलो ठीक है, अभी जो मैंने अभी आपको सिखाया बेटा उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं एग्जाम में आ सकता है एक्जेक्टली फॉर 1 मार्क्स। साइन थीटा का क्या होगा बेटा? बोलो क्या होगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, वो लिखने के बाद में इक्वल टू करके लिखना बेटा, AB अपॉन AC। आई को क्या समझ में आ रहा है? इसमें क्या है जल्दी बोलो, AB अपॉन AC। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर थीटा इधर है तो ये अपोजिट हुआ तो एडजेसेंट क्या है? BC ना। बोलो बोलो यार, हां मैं जिनको समझा रहा हूं उनको समझा चुका, मैं किनको समझा रहा हूं उनसे मैं एकदम जोर जोर से आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बोलो cos थीटा का क्या हो जाएगा बेटा? BC अपॉन AC, और tan थीटा का अपोजिट अपॉन एडजेसेंट AB अपॉन BC। आई को क्या समझ रहेगा बच्चों? कोई डाउट है यहां तक? नो। बाकी मैं जैसे फॉर्मूले समझाऊंगा आप देखना कि आप सबको इनका भी वैल्यू समझ में आ रहेगा। अगर आपको ये पेज सॉल्व करने आ गया मतलब आपको फॉर्मूला समझ आ चुका है। सो बच्चों ये पहला वाला आप कर लेंगे अगर एग्जाम में आए तो। हेलो शाउनी कर लेंगे? हां शाउनी लास्ट आंसर बता, tan थीटा का क्या होगा? tan थीटा बेटा फॉर्मूला बोल पहला इधर। हां अब बोल इधर, थीटा इधर है तो अपोजिट क्या है? ठीक है, AB अपॉन BC हो चुका है। आते हैं हम लोग बी वाले। बी वाले में आपको दोस्त याद है बेटा सबको? तो जब दो दोस्त मिलेंगे तो क्या होगा बेटा? ध्यान से सुनो, 1 बन जाएंगे बेटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक रे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। देखो दोनों दोस्त एक है। हेलो गाइस, यहां तक समझा कि नहीं समझा? क्या बोलो? नेक्स्ट और कौन दोस्त लोग है बेटा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। बरोबर है ना? और दोस्त यहाँ पे देखते हैं बेटा हम लोग, कोई कॉस थीटा बोल रहा है, कोई कॉट थीटा बोल रहा है। तो प्रीलिम मेरे प्रीलिम है, बोर्ड का पेपर है, ऐसा मजाक मत करो। ठीक है, यहाँ तक सब लोग को समझे कि नहीं समझे? क्या बोलो? tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। लोग यहाँ तक सब लोग को समझा? ठीक है, जैसे वो बजरंगी भाईजान में बोलते हैं ना बेटा, हम बजरंग बली भक्त बिना पता नहीं है तो क्या बोलता है जब वो आर्मी वाले आ जाते तो क्या बोलते हैं यही जगह मिली थी, क्या मजाक कर रही? सुनो आते बेटा, तो गाइस अब आते हैं जहाँ तक सब लोग को इतना समझा कि नहीं? अरे भाई सुनो, आते बेटा अभी सी वाले ग्रामर में। तो ए वाला समझ आ गया, बी वाला भी समझ आ गया बेटा। दो दोस्त हैं, एक बन गए हैं। अभी क्या हो गया ना, अभी ये दोस्त अलग भी हो गए बेटा। समझा कि नहीं समझा? तो गाइस अभी क्या होने वाला, ध्यान से सुनो। साइन थीटा भाग के कौन गया बेटा? कॉसेक थीटा ना। जो भी भाग के जाएगा वो 1 के नीचे आएगा बेटा, तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा। हेलो गाइस, समझा कि नहीं समझा? लेकिन अगर कॉसेक थीटा नहीं भागता, साइन थीटा भाग गया तो क्या हो जाएगा बेटा? आई होप याद हुआ रहेगा। एनी तकलीफ बेटा? दूसरा, चलो अब यहाँ पे ना अभी सेक को भगाते, क्या बनेगा जल्दी बोल? cos थीटा और जो भी 1 के नीचे है मतलब भाग क्या है? समझा? तो 1 अपॉन cos थीटा, तो उसका दोस्त कौन था? सेक थीटा की वैल्यू इसका होता है ना, ऐसा सब याद रखने का। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी बताओ tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा बेटा? बोलो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। कॉटी कोई बोल रहा, कॉटी क्या होता है? कोटी सुना था मैं। सुनो,
फिर नेक्स्ट क्या हो गया बच्चों, जल्दी बताओ। cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। बच्चों आई होप यहाँ तक सब लोगों को समझा, ठीक है गाइस, क्लियर हुआ? ओके, अभी हम आएंगे नंबर डी, एक और फॉर्मूला है, ये चीज याद रखिए बच्चों। अच्छा, किसको कोई कंफ्यूजन है कि अरे यार इधर भी सर लिखे सेक थीटा, यहाँ पर भी सेक थीटा, यहाँ पर है साइन थीटा, इधर भी लिखा साइन थीटा, फॉर्मूला कौन सा बता दिया? मेरे को तो अच्छा डाउट था। बच्चों लोग कभी ऐसा याद मत करो, उल्टा याद करो बेटा। ऐसा देखो तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन उल्टा जाओ तो एक ही चीज मिलेगा बेटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, जितना भी फॉर्मूला बताया एक ही जगह है ना, तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? साइन थीटा। हेलो भाई, अभी समझा कि नहीं समझा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज भी एक ही है, समझा? राइट टू लेफ्ट जाओ बेटा हमेशा, समझा कि नहीं समझा? अच्छा, 1 अपॉन कॉस थीटा का क्या होगा? tan थीटा। 1 अपॉन कॉसेक थीटा क्या होगा? साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होगा? कॉसेक थीटा। सब लोग को समझा कि नहीं समझा? चलो, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होगा? tan थीटा। तो ये जो बी और सी थे, देखो बी सी है, दोस्त लोग है बेटा, समझा कि नहीं समझा? क्या होगा बीसी दोस्त, एक ही साथ है, सब लोग को इतना समझा कि नहीं समझा? अब हम बात करेंगे बेटा, अब हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में? माले वालों की बात करेंगे। अपने बिल्डिंग में माले पे कौन कौन रहते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा मैंने tan थीटा, क्या लिखा बेटा? tan थीटा, बोलो। अरे वो माला वाला क्या बोल रहे हैं आप, सुनो। ये tan थीटा देखो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, किधर रहता है बेटा? ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। इसके ऊपर कौन दो लोग है बेटा, जल्दी बताओ? साइन थीटा और कॉस थीटा। तो आप याद रखना tan थीटा का एक और फॉर्मूला बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हेलो गाइस, यहाँ तक सब लोग को समझे कि नहीं समझे? तो उल्टा आएगा, कभी भी ऐसा नहीं बोला tan थीटा का फॉर्मूला लिखो। tan थीटा का तो एक फॉर्मूला है ही नहीं, बहुत सारा है। tan थीटा का तो ये भी होता है, जैसे कि सामने बोला था, सामने ने बोला था बेटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan थीटा का एक और फॉर्मूला बेटा 1 अपॉन, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा पूछेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? हेलो बेटा, समझा? तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? यहाँ तक सब लोग को समझा कि नहीं समझा? हेलो गाइस, क्लियर? अच्छा, tan थीटा का दोस्त कौन है बेटा, जल्दी बताओ? cot थीटा ना, तो cot थीटा तो उसका उल्टा काम करेगा, तो इसका क्या बनेगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा। ए भाई, यहाँ तक आई हो, सब लोग को फॉर्मूला समझा रहेगा अच्छे से। सो बच्चों, sin थीटा अपॉन cos थीटा ये tan थीटा होता है, क्योंकि ये tan थीटा के ऊपर वाले माले हैं दोनों भी, और अगर tan थीटा की वैल्यू मिली बेटा तो cot थीटा का उल्टा हो जाएगा बेटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो चलो देखते हैं बच्चों, क्या आप इसकी वैल्यू बता पाओगे? sin थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू बता पाओगे? ए बेटा, यहाँ तक समझ आया कि नहीं समझा? बच्चों क्लियर हो रहा है बच्ची? क्लियर ना? तो बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा जल्दी बोल क्या होता है? tan थीटा। मतलब आपको याद अच्छे से समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है गाइस? तो भाई यहाँ तक डाउट नहीं ना किसको? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग आएंगे ई वाले बेसिक पे। कौन से बेसिक में? ई वाले बेसिक। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, बोलो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये पड़ोसी वाला फॉर्मूला है, माले वाला भी हो गया, पड़ोसी वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? पड़ोसी। सर कभी पड़ोसी आ माला आ रहा है, क्या बोल रहे हो? सुनो, अच्छा ये साइन थीटा कॉसेक थीटा दोनों दोस्त थे, ये दोनों कौन है? पड़ोसन, पड़ोसी है बेटा। कौन है बेटा? tan थीटा और cot थीटा पड़ोसी भी और दोस्त भी हैं, और ये दोनों पड़ोसी, पड़ोसी दोस्त नहीं, पड़ोसी। हेलो गाइस, जाता समझा? ये बेटा क्लियर हुआ? जल्दी बोल, पड़ोसी का फॉर्मूला साइन थीटा cos थीटा, ये दोनों कौन है बेटा? पड़ोसी। tan थीटा cot थीटा पड़ोसी है और दोस्त भी है, उल्टा काम भी करते एक दूसरे का, है ना? और ये क्या बेटा, दोस्त है क्या? नो, पड़ोसन है एक दूसरे के। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो साइन थीटा का दोस्त कौन था? कॉस। पड़ोसी कौन था? तो इसको मैं लिखूंगा cos 90 माइनस थीटा। क्या लिखूंगा बच्चों? हेलो गाइस, समझे कि नहीं समझा? और अगर मैं ऐसा लिखूंगा cos थीटा तो क्या बनेगा बेटा? साइन 90 माइनस थीटा। हेलो गाइस, यहां तक सब लोगों को समझा कि नहीं समझा? ये इस चीज को याद रखो, बच्चों नहीं समझे क्या बोल, ठीक है? फिर दूसरा बेटा tan अगर लिखूंगा तो जल्दी बोल क्या होगा? tan थीटा का पड़ोसी कौन था? cos 90 माइनस थीटा। अगर मैं लिखूंगा cot थीटा तो हो जाएगा थीटा। अगर मैं लिखूंगा sec थीटा तो क्या हो जाएगा बेटा? sec 90 माइनस थीटा, पड़ोसी 90 लेके आए बेटा। नेक्स्ट है बेटा cosec थीटा। क्या बेटा जल्दी लो? cosec थीटा तो उसका क्या होगा जल्दी बताओ? sec 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। मेरी गलती, फटाक से लोगों दिख जाती है, अपनी नहीं। सुनो गाइस, जहां तक सब लोगों को इतना समझा बेटा, पड़ोसी का भी फॉर्मूला हमें याद हो चुका है। एक बार बोलेंगे क्या फटाफट? sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, ऐसा बोल के दिखाना है। सिर्फ क्लियर हो जाएगा बेटा। tan थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा और cos थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, sec थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा। बेटा यहाँ तक आई होप सब लोगों को एकदम बातें समझ में आ चुकी होंगी। एग्जाम में तुम लोगों को कभी-कभी उल्लू पकाएगा। कैसा उल्लू पकाते हैं मैं आपको बताता हूँ। प्यारे बच्चों सुन लो, यहाँ पे क्या आपको दो दोस्त याद है? ये दोनों दोस्ती वाला फॉर्मूला याद है बेटा? ये याद है? ये याद है कि नहीं? इसको कैसा लिख सकते हैं? ध्यान से सुनो, आफ्टर समझने के बाद ये वाला फॉर्मूला,
ये दोस्ती याद हो गई ना, सॉरी पड़ोसी वाला फॉर्मूला याद हो गया ना। इसको एग्जाम में कैसे कभी कभी आ जाता है, ऐसा बोल देगा। अच्छा एक से हाँ, तो बेटा यहाँ पे साइन 90 में सीधा ये सुनो, साइन का दोस्त कौन है जल्दी बोल। हाँ, साइन का दोस्त कोसेक। तुम यहाँ पर देखो जरा, ये देखो, बताओ यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला जल्दी, नंबर 2। यहाँ पे नंबर 2 देखो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस इधर क्या आएगा, ए समझा कि नहीं सर, आगे कॉस थीटा इक्वल टू साइन, कर सकते हैं ना तुम लोग। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, टेन थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। सर अब ये कब पैदा हो गया सर, नहीं समझे ये फॉर्मूला कैसा आ गया। हालांकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होता था, राइट है ना बेटा, समझिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता था, लेकिन ये क्या हो गया, सुनो टेन थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा, देखते हैं बेटा इसी की बात हो रही, बोलो हाँ। तो बेटा मैं टेन थीटा लिखा, बोलो हाँ। बेटा पड़ोसी के फॉर्मूले के मुताबिक कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, पड़ोसी के फॉर्मूले के मुताबिक कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ ना टेन 90 माइनस थीटा, यानी अभी भी कॉट ही है, ये अभी भी कॉट ही लिखा मैंने। हेलो बेटा यहाँ तक सब लोग को समझा कि नहीं समझा, हेलो नहीं समझा चलो। तो इसको कितना बन गया, ची 1। आयो गाइस यहाँ तक बातें समझ आ चुकी होगी आप सबको, हेलो नहीं क्लियर हुआ क्या। तो देखो ऐसा भी एग्जाम में कभी कभी आता बच्चा होता है ऐसा वाला, तो फॉर्मूला हमारा था सीखा ही नहीं, तो उस टाइम गाली वाली देने से अच्छा है बेटा थोड़ा अपना दिमाग पे जोर डालो, सोचो कि सर सिखाया रहेगा, आपको नहीं मजाक कर रहा था, हम लोग नहीं सुनते थे। बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, डन है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग एफ वाला फॉर्मूला। एफ वाले फॉर्मूले को हम बोलते हैं आइडेंटिटीज, क्या बोलते हैं बच्चों, आइडेंटिटीज, ठीक है। या आइडेंटिटी देखो पहले जरा क्या है, आइडेंटिटी कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। आइडेंटिटी देखा है तो टोटल 3 है बेटा, कितने हैं, लेकिन उनके जो सब आइडेंटिटीज है पूरा मिला के 9 होता है। तो जो पहला आइडेंटिटी बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये पहले आइडेंटिटी मैंने लिख दिया है। दूसरा, कई बार बच्चे ना सब रटते हैं, सब रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, आप मेन वाला समझ जाओ ऑटोमेटिक 2 बना लोगे इसका। दूसरा बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये है सेकेंड आइडेंटिटी। थर्ड जो है उसका नाम है बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू, जल्दी बताओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही है सबसे मेन। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया। अच्छा आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, देखो 3 चीज याद रखो, दोनों मिला के पहले 1 आना चाहिए, दोनों मिला के, और फिर जितने भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, सब ना 1 के साथ होना चाहिए, सब किसके साथ आना चाहिए, पहला तो दोनों मिला के 1 है, फिर बाद में सबको एक एक बार किसके साथ लिखना है, 1 के साथ लिखना है, बस ये रूल है, कुछ नहीं। तो चलो देखते हैं, ये पहले वाले में तो पहला वाला सिस्टम फिट हो गया, एनी प्रॉब्लम। दूसरा क्या बोल रहा है कि सभी रेशियोज ना एक एक बार किसके साथ जाना चाहिए, 1 के साथ जाना चाहिए। तो चलो मैं सबसे पहले ना कॉस को भेज देता हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा इस साइड बचेगा, उस साइड क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। बच्चों यहाँ तक सब लोग को इतना समझा कि नहीं समझा। अब मैंने कॉस को भेजा, अब किसको भेजू, तो क्या हो जाएगा, इस साइड कौन बचेगा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर बच्चों याद हो गया आप सबको, डन है, एनी प्रॉब्लम, हो गया बेटा, क्लियर था, इजी था। पहला दोनों मिला के 1 हो, फिर सेकंड और थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करें, सबको एक बार किसके साथ रखें, 1 के साथ रखें। चलो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 10 ना पहले से किसके साथ में बेटा, 1 के साथ में, 10 यानी इसमें से एक सिस्टम हो गया, 10 पहले से 1 के साथ में। अभी मुझे 1 को किसके साथ मिलना है, सेक के साथ मिलना है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा मैं देख रहा हूँ 10 भी एक बार 1 के साथ आ चुका है, अब सेक भी एक बार 1 के साथ आ चुका है, एनी प्रॉब्लम बच्चे को, नो। तो प्यारे बच्चों, अच्छा कई बार ना बच्चे सोचे सर आप 1 को क्यों उधर भेजे, 10 को भी तो भेज सकते थे, भेज सकते हैं कोई बात नहीं। अभी देखो मैं 10 को उस साइड भेजूंगा ताकि दोनों मिला के 1 आए, दोनों मिला के क्या बेटा, तो मैं 10 को उस साइड भेजूंगा तो इस साइड 1 बचेगा, उस साइड क्या क्या हो जाएगा बोलो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वहां पे 1 बचेगा, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, एनी प्रॉब्लम। देखो दोनों मिला के भी 1 हो गए और एक एक करके भी 1 1 के साथ में आ गए। अब यहाँ पर भी देखो कॉट के साथ पहले से 1 है, अभी 1 को किसके साथ भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा बोलो, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करेंगे हम लोग बच्चों, अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं 1 दोनों मिला के 1 लाते हैं, मैं कॉट स्क्वायर थीटा को साइड भेज देता हूं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आइडेंटिटी आपकी हो गई है। आइए बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ रहेगा, कोई डाउट है किसी को,
आइडेंटिटी समझा कि नहीं समझा? यानी आपका जो 6.1 है, सॉरी हाँ 6.1 ही है, 6.1 जो ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज बेटा पूरा का पूरा आइडेंटिटीज के ऊपर डिपेंड है, ध्यान देना। हेलो बच्चों समझा? अगर मुझे आइडेंटिटी नहीं आती, पाइथागोरस का थ्योरम मुझे अच्छे से नहीं आता, तो मैं 6.1 नहीं कर पाऊंगा, ध्यान देना। क्लियर? अगर इतना फॉर्मूला आपको नहीं आता जितना मैंने बताया, तो आप समझ जाना 6.1 नहीं कर पाओगे। आई होप क्लियर हुआ रहेगा, ठीक है? डन है? चलो इसके बाद में बच्चों लोग अभी एक चार्ट हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं। वो चार्ट का नाम है बेटा, ध्यान से सुनना। तो अभी देखो जरा, अभी फटाफट यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन थीटा, थीटा नहीं लिखूंगा, फिर क्या आएगा बेटा? कॉस टेन कॉट सेक, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों लोग? कॉसेक। ठीक है बच्चों? सर थीटा क्यों नहीं लिखा? थीटा लिखेगा ना, बड़ा क्यों रहा है? थीटा लिख रहा हूँ, थीटा इस साइड रहेगा, ठीक है? तो एक बार थीटा की वैल्यू में क्या मानूंगा? एक बार क्या मानूंगा? 30, एक बार क्या मानूंगा? 45, एक बार 60, एक बार 90। 30, 45, 60, 90। ठीक है? अच्छा, सिर्फ आपको ना साइन जीरो की वैल्यू याद रखना, मतलब साइन वाला लाइन पूरा रट्टा मार रहा है, बाकी ऑटोमेटिक लाइन पूरा बन जाएगा। साइन जीरो क्या होता है? साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। हमने पढ़ा भी बेटा, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री इज हाफ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा में हम उसका पूरा उल्टा वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे बेटा। तो वहां पे 1 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे यहाँ पे 0। हेलो गाइस, समझा? ये जो पूरा हम कर रहे हैं बेटा, ये आपको एक्सरसाइज 6.2 में काम आएगा, समझा? वो पेड़ गिर गया है ना, वो लाइट हाउस पे उधर खड़ा है, वहां से बोर्ड को देख रहा है, नहीं समझा क्या? वो ये सब 6.2 में आएगा बच्चों। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना किसको? अच्छा अच्छा, टेन थीटा के माले पे दो लोग का घर दिख रहा है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा का। चलो और भी हम लोग कर सकते हैं, फटाफट देखते हैं। हम लोग टेन थीटा कॉस थीटा नहीं लाते अभी, हाँ थोड़े सेकंड के लिए रख देते हैं। साइन थीटा का दोस्त कौन था बेटा? साइन थीटा का दोस्त कौन था? कॉस थीटा। कॉस का दोस्त सेक। चलो सेक की वैल्यू लाते हैं। तो 1 का उल्टा हमको मालूम है कि सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा काम करता है, तो 1 का उल्टा क्या होता है? 1 है ना बच्चों, बराबर है ना? √3/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2/√3। इसका क्या हो जाएगा? √2/1, तो अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसका क्या हो जाएगा? 2, और 0 का उल्टा नहीं होता बेटा, तो आप लोग एंटी लिखेंगे, आप नॉट डिफाइंड। 0 का उल्टा नहीं होता, समझा अच्छे से? आपको कहा रहा? हेलो गाइस, क्लियर? सर ऐसा जब नीचे कुछ है नहीं तो उल्टा क्या करेगा भाई? जो चीज है उसका उल्टा होता है ना, जो चीज है ही नहीं, 0 मतलब कुछ होता है क्या? कुछ उसकी वैल्यू नहीं, तो उल्टा क्या होगा उसमें? नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ तक सब लोगों को समझा? अब आता है बेटा कॉसेक। कॉसेक किसका दोस्त है? साइन थीटा। साइन थीटा वापस 0 है ना, 0 का उल्टा करो क्या होगा? नॉट डिफाइंड। फिर इसका बोल, इसका बोल, इसका बोल, इसका बोल। आप ऐसा भी देख सकते हो कि यहाँ का उल्टा हमने पूरा यहाँ पे भी लिख दिया गाइस। यहाँ तक वो बात आपको समझ आ चुकी है? एनी प्रॉब्लम बेटा? यहाँ तक कोई डाउट है किसको भी? क्लियर हुआ? आर्यन आगे बैठना है, चश्मा किधर दे रहा है? बच्चों बच्चों अभी हम लोग सीखेंगे टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकली। हमने देखा था टेन थीटा के माले पे दो लोग रहते थे, तो टेन थीटा का फॉर्मूला था बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी मैं साइन थीटा का अपॉन कॉस थीटा कर दो, 0/1 क्या होता है बेटा? 0। 0/1 क्या होता है बेटा? 0 होता है। बेटा यहाँ तक समझा कि नहीं समझा? क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अपॉन था ना फॉर्मूले में, टेन थीटा का फॉर्मूला था कि नहीं? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हेलो गाइस, यहाँ तक समझा कि नहीं समझा? क्या बोल रहा हूँ? तो बेटा मैंने 0/1 किया तो 0 हो गया। अभी इसको करो बेटा, तो जो सेम सेम नंबर था ना कट जाता है। जैसे 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/√3, क्योंकि बीच में अपॉन वाला लाइन गया ना, इसके लिए। ये बेटा यहाँ तक समझे कि नहीं समझा? क्या बोलो? अच्छा, यहाँ पे जो सेम सेम है √2 कटेगा तो क्या बचेगा? और यहाँ पे 2 कटेगा तो क्या बचेगा? √3। 1/0 एनडी होता है बेटा। ये गाइस यहाँ तक सब लोग को समझे कि नहीं समझा? क्या बोलो? ये गाइस क्लियर हुआ? आप चाहो तो ऐसा कॉट थीटा में भी लगा दो, या तो चाहो तो इसका पूरा उल्टा इसमें लिख डालो बेटा। यहाँ पे क्या लिखूंगा बोलो? एनडी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे √3 और यहाँ पे 0। बच्चों आई होप यहाँ तक सब लोग को इतना समझा रहेगा। एनी प्रॉब्लम हियर? नो। और इसके पहले जो हमने सीखा था वो था एफ, और अभी हमने जो सीखा था ये है बेटा जी। एक यहाँ तक कोई डाउट है? नो। अभी एक और है लास्ट में जो 6.2 में आपको काम आने वाला है बच्चों, वो चीज को देख लो जरा। एक टेक्स्ट बुक मुझे दे दो। जो लास्ट में हम लोग अभी सीखने वाले हैं वो क्या है, ध्यान से सुनो।
अभी हम इसके अंदर ना दो चीजें सीखेंगे बेटा, एक सीखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या सीखेंगे बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा हम लोग सीखने वाले हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहली चीज ई एफ जी, जी हो गया, जी के बाद आएगा बेटा एच। तो एच में हम लोग सीखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा है जी एच आई। आई के बाद आएगा बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हेलो भाई, जहां तक समझ में आया कि नहीं समझा क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बेटा? अगर मैं नीचे से ऊपर की ओर कुछ देख रहा हूँ तो वहां पे कौन सा एंगल बनता है बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बने तो समझ आना बंदा किधर दिख रहा है? उधर नहीं है, वो नीचे दिख के ये बेटा समझे कि नहीं समझे? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कैसे आता है, समझा कि नहीं समझा? और एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होगा बेटा? बंदा कहाँ दिखता है? ऊपर दिखता है। समझ में आया कि नहीं समझा? क्लियर हुआ बच्चों? एक एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसा बता सकता हूँ बेटा, जैसे कि क्या से मैंने एक सीधी लाइन खींची बेटा, इस लाइन को हम बोलेंगे बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलेंगे बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और बंदा मान लेते हैं यहाँ से देख रहे बेटा ऊपर। समझा क्या? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देख रहे बेटा, तो इसको इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? लाइन ऑफ विजन। क्या बोलेंगे बोलो? लाइन ऑफ विजन। हेलो गाइस, ज्यादा क्लियर हुआ? और इनके बीच में यानी यहाँ से एक सीधी लाइन बनी हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पे ये बना बेटा, तो यहाँ पे बंदा ऊपर की ओर देख रहा है, तो जो थीटा बनेगा उसको हम बोलेंगे बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। हेलो गाइस, आई होप सब लोग को समझाएगा। यहाँ पे थीटा क्या माना जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। बेटा यहाँ पे सब लोग को समझा? एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या रहेगा बेटा? यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, तो बताओ इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। और ये क्या बेटा? जल्दी बोलो। लाइन ऑफ विजन है, लाइन ऑफ विजन बन रहा है बेटा। ठीक है। और बंदा ऊपर से कहा देख रहा है बेटा? नीचे की ओर देख रहा है, तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा उसको हम बोलेंगे बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब लोगों को समझा रहेगा। सो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे देखना। हेलो गाइस, यहाँ तक सब लोगों को समझा? पूरा बेसिक मैंने बेटा ट्रिग्नोमेट्री का अच्छे से सब कुछ पढ़ा दिया है। अभी एक दो कुछ सम्स करेंगे हम लोग। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट उठे ना किसको? कुछ सम्स करते हैं, चलो। अच्छा, एक चीज और है, बेसिक में ही आ गया बच्चों। कल को एग्जाम में अगर ऐसा बोल दिया कि प्रूफ करके बताओ, प्रूफ करके बताओ कि वन प्रूफ दैट, प्रूफ करके बताओ कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, प्रूफ करके बताओ। आइडेंटिटी ही बोल दिया प्रूफ करो, 4 मार्क के लिए। शायद किसी के तो एग्जाम में आया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोई तो मुझे बता रहा था, नहीं बता रहा था तो भी कोई बात नहीं बेटा। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया तो क्या करेंगे, इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे? समझा बच्चों लोग क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो सबसे पहले इसी को प्रूफ करने के लिए हम लोग बनाएंगे क्या? जल्दी बोलो, क्या बना देंगे? जल्दी बोल, क्या बनाएंगे? राइट एंगल अभी है ही नहीं बेटा, अब हुआ राइट एंगल। इसका नाम देते बेटा एबीसी। क्या नाम दिया बेटा? एबीसी नाम दे दिया। थीटा यहाँ पे मान लेते हैं, तो बेटा ये हो गया अपोजिट, ये हो गया, और ये क्या हो गया? तो लिखो पहले यहाँ पे फटाओ, हियर ऐसा लिखो, हियर बोलो साइन थीटा इज इक्वल टू, बोल फटाफट, ए बी अपॉन ए सी, बराबर ना जो फॉर्मूला था। फिर जल्दी बोल cos थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। फिर बोलो tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, cos थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, है ना? और कॉस्ट लिखना, यू आर वेरी सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा cos थीटा है ना, फिर उसके बाद आएगा बेटा, जल्दी बोलो sec थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB, बरोबर बच्चों? BC अपॉन AB, BC अपॉन BC सब। पहला हम लोग हाइपोटेनस लिखेंगे, क्या होगा? AC अपॉन BC, समझा? हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट होता है। और होगा बेटा उसके बाद लास्ट में आते हैं cosec थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन AB, यानी हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। बेटा यहाँ तक सब लोगों को समझा कि नहीं समझा क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, एनी प्रॉब्लम? मैंने ऐसा लिखा, आप कॉमा लगा क्या पैसा सभी लिख सकते थे पेज बचाने के लिए। ठीक है, ज्यादा कोई डाउट है? इसके बाद मैं इस ट्रायंगल में जा रहा हूँ बेटा पाइथागोरस लगाने के लिए। मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी, अंकल बी कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के, है ना? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके बच्चों, तो आओ हम इसमें पाइथागोरस लगाएं। क्या होगा? जल्दी बोलो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस बी सी स्क्वायर। लिख दिया बच्चों लोग? हेलो बच्चों, ठीक है। अब मैंने लिख तो दिया है, लेकिन बच्चों ये जो मैंने लिखा है ना, ये मेरा इसके फॉर्मेट के हिसाब से होना चाहिए।
तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इज इक्वल टू एक ही नंबर दिख रहा है, राइट ना, एक ही कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पर भी ऐसे होना चाहिए, मतलब वही चीज रहेगी, लेकिन उसको लिखूंगा कैसे, देखो ऐसा, पहला हाइपोटेनस नहीं लिखूंगा, पहला ऐसा करता हूँ, तो पहले ऐसा लिख दो बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। हेलो गाइस, एनी प्रॉब्लम? तालेल तालेल। हाँ अच्छा बेटा, मुझे एक बात बताओ, जब मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं, तो मैं ऐसा समझू कि सेक स्क्वायर थीटा के पे एसी है, टेन स्क्वायर थीटा के पे बीसी है, और वन की जगह पे क्या है, ए बी, यानी मुझे ए बी की जगह पे वन चाहिए, सब वन का गेम है बेटा। मुझे वन किधर चाहिए, जल्दी बोल, मुझे वन किधर चाहिए, तो मैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी स्क्वायर करूंगा, ताकि वो ए बी भी कट के वहां पे वन हो जाए। बच्चों समझा कि नहीं समझा? क्या लिखना होगा, जल्दी बोल, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी स्क्वायर, है ना, तो अभी क्या हो, जल्दी बोल, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। हेलो गाइस, यहाँ तक कुछ डाउट है किसको भी? तो ये कटून गेला, कट गया बेटा, कुटुमा कुटू हो गया बेटा। अब यहाँ पे बचेगा बेटा वन, क्या बच गया, जल्दी बोलो बेटा, वन, फिर क्या बेटा प्लस, क्या मैं इसको बच्चों ऐसा लिख सकता हूँ, बी सी अपॉन ए बी द होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी द होल स्क्वायर। देखो वन का वन हो गया है। अच्छा, बी सी अपॉन ए बी किसके वैल्यू है, बी सी अपॉन ए बी किसका वैल्यू है? तो बेटा मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा बेटा मैं कॉट स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा बेटा, इज इक्वल टू, अच्छा बेटा ए सी अपॉन ए बी किसका वैल्यू है, इधर है किधर पहले, हाँ ए सी अपॉन ए बी इधर, ए सी अपॉन ए बी इधर है, उसका हो गया बेटा कोसेक थीटा। तो मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब हमने प्रूफ कर दिया बेटा, क्या प्रूफ कर दिया, जल्दी बताओ फटाफट, हमने प्रूफ कर दिया बेटा, जल्दी बताओ क्या प्रूफ किया, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अंडरस्टूड क्या बोल रहा हूँ? सुनो, ऐसा आपके साथ हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ मिस्टेक हुई है। बच्चों यहाँ तक सब लोगों को समझा, हम लोग ने सीख लिया बेटा, दिमाग में पहले चीजें इरेज कर दो, हमने ये सीखा था 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बोले सर वो जैसा आप सॉल्व किया वैसा तो 10 का नहीं मिल रहा था, कॉट का मिल गया, तो आपको 10 का निकालने के लिए बेटा उसको ऐसा लिखना पड़ेगा, देखो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इस हिसाब से लिखोगे ना तब इसको प्रूफ कर पाओगे आप। हेलो बेटा, यहां तक समझा? यानी जरा सोचो, अगर मैं इसको बीसी से डिवाइड किया होता ना बेटा, बीसी से डिवाइड किया होता ना तब आता था 10 थीटा, तो देखो ना ए बी अपॉन बीसी होता था, तब 10 आता था। हेलो बेटा, यहां तक समझा कि नहीं समझा क्या बोल रहा हूं, क्योंकि फिर 1 मेरे को यहां पे लाना पड़ता था। हेलो बच्चों समझा, ये 1 इसको ध्यान में रखना बेटा, इस हिसाब से सेटल करना उसको प्रूफ करने के टाइम। हेलो गाइस समझा? मान लेते हैं अभी सॉल्व करते ऐसा हो गया, तो क्या करेंगे अभी एंड टाइम पे आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहां तक ऐसा कट कर देना, और डिवाइड किससे करना वो अलग चेंज कर देना फिर बेटा। ये समझे कि नहीं समझा क्या बोल रहा हूँ? फिर ऐसा लाने बाद फिर प्रूफ करना, देयरफॉर 1 प्लस उसको अच्छे से लिख देना जैसा क्वेश्चन में दिया होगा। आगे बच्चों यहाँ तक सब लोगों को समझा रहे, गलती से भी कुछ सीखने मिला है आपको। बोलो बेटा, तो कोई डाउट है किसी को भी? हेलो, एनी प्रॉब्लम बच्चों? नहीं समझा? समझा, अच्छे से समझना होगा। चलो गाइस, तो ये हमारा ना जो ग्रामर का पार्ट था पूरा खत्म हुआ, एंड अच्छी का एंड पता नहीं कैसा हो गया, तो समझ में आया बेटा, यहाँ पे लिखूंगा हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलो